करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। ये न्यूमेरिकल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को एक आइडिया मिलेगी बच्चों, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, इसके जैसे इसकी वैल्यू चेंज करके देने वाले। बच्चे बोलते कि सर एज इट इज क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे आएगा भैया, समझे? तो चलो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बोर्ड में और हमेशा हम लोग पेपर चेक करते हैं, इसलिए पता है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहा हूं। पोटेंशियोमीटर एक वायर है, इसकी लेंथ है बच्चों, देखो यहां पे एक लेंथ लेते हैं जो कि इसकी लेंथ है बच्चों ए बी। ये 2 मीटर की वायर है और इसी वायर का बच्चों रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम। शायद इसको R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लिख सकता हूं यहां पे। नेक्स्ट बच्चों, कनेक्टेड द सीरीज विद रेजिस्टेंस, एक सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज, ये सीरीज करंट सेम फ्लो होना सीरीज, नहीं तो बोलेंगे सर ये सीरीज कैसे है। ये 993 आई थिंक ओम एंड सेल ऑफ ईएमएफ लगा दो, एक सेल ऑफ ईएमएफ पॉजिटिव निगेटिव लगाते हैं जिसका ईएमएफ बच्चों 2 वोल्ट का। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, का छोटा सा एक रेजिस्टेंस इंटरनल मानेंगे कि जो कि हमारे पास है वो 2 ओम का है। ठीक है, इतना सर्किट है मेरे ख्याल से। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है नंबर 1। नंबर 2, वायर एंड लेंथ रिक्वायर्ड टू द बैलेंस। बैलेंस मत पता है ना आप लोगों को, इसके लिए वोल्टेज लग रहा है हमारे पास 4 मिली वोल्ट, तो इसको आपको पता है मिली को करना पड़ता है -3 वोल्ट। और आपको लेंथ निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ बोल रहा, मतलब बैलेंस कौन से पॉइंट पे बैलेंस होगा, मतलब पोटेंशियल सेम होगा, आधा इधर आधा इधर, तो कुछ नहीं, पोटेंशियल बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है हमारे पास I इंटू आर। ओम्स लॉ तो पढ़े होंगे आप लोगों ने कि V इज इक्वल टू आई आर, तो मुझे I निकालना है तो V बाय आर। लेकिन यहां पे V मतलब कौन है, EMF है, तो इसके जगह पे, इस I के जगह पे क्या लिख सकता हूं, देखो V कौन है, ये है E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितने हैं, 3 है, 1 2 3, और सीरीज में ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जाता है, पता होना चाहिए, सिंपल। यही कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, सीरीज में क्या होता है पता नहीं, पैरेलल में क्या होता है, तो इसलिए हट जाती है, इसलिए प्रैक्टिस करो आप लोग। तो देखो एक रेजिस्टेंस है, इसको R नाम दे रहे, ये RH नाम कुछ भी दे सकते हो, प्लस R। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, यहां पे ई बोलो, इसको कैपिटल ई भी बोला तो चलेगा, ई समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे रेजिस्टेंस है R प्लस RH प्लस R, ठीक है, और स्मॉल r यहां पे वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं भाई लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट E की वैल्यू है EMF, देखो यहां पे ये E है, E की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, ये 2, यहां पे RH ये 9 है ना, 993, R ये 5, देखो ये 5 दिख रहा है, और स्मॉल r जो है मेरे पास यहां पे 2 है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती होगी सबके खोपड़ी में। स्मॉल r नहीं, स्मॉल r निकालना पड़ेगा यहां पे, क्यों बोलता हूं, स्मॉल r मतलब क्या बच्चों, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब यहां पे कैपिटल R बाय L लिख सकता हूं। तो कैपिटल R जो है इसके लिए, इसके A से B तक, देखो कैपिटल R है हमारे पास कितना 5 डिवाइडेड बाय कैपिटल L है बच्चों 2 मीटर। शायद मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन अब अपनी जिंदगी में सबसे इजी वेस्ट हो चुके हैं। कुछ नहीं, ये 2 है, एडिशन तो आती है सबको, आती है क्या, यहां पे हमारे पास ये 5 है, सॉरी दिख रहा नहीं तो अच्छी तरह से देखो, यहां पे हो गए 90 9995, ये मतलब 1000, सही है ना, ये 5/2, 2 से 2 को मार दो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों 5, ये हो गए 10⁻³ दिखाई तो दे रहा है बच्चों, नहीं तो बस समझ में आ रहा है कैसे आ गया ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझ में आ रहा है आपको। ये 10⁻, मतलब डिवाइडेड बाय, ये ऐसा था कैलकुलेशन 2 है ना, ये 10⁻³ लिख सकता हूं 5/2, 2 से 2 मर गया बच्चों, तो ये 5 ऊपर गिरने के बाद -3, समझे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे मिला है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ध्यान देना, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, तो ये वोल्ट में, लेंथ मीटर में, इसलिए वोल्ट पर मीटर यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों, मुझे लेंथ निकालनी है
और यहां पे एक फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर यल, मुझे यल निकालना है। सही बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअली IR फार्मूला था, लेकिन I की वैल्यू ये है, स्मॉल r की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये फार्मूला बड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा थे, 1 2 3, इसलिए इसको ऐड किया। एक्चुअली V बाय R जैसे ही ये। चलो, तो मुझे यल निकालना है। और IR की वैल्यू देखो, ये जो IR है ना, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ये है। तो मुझे यल निकालना है, मतलब बच्चों V बाय IR। यहां पे V मतलब दिए वाला है 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ IR की वैल्यू बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वही वैल्यू है। तो -3 मर गया, तो यहां पे डिवीजन जाता नहीं, इसलिए समझे ना, मतलब ये है 4/5, 4/5 है। तो ये 4/5 मतलब डिवीजन नहीं जाते, इसलिए 0। अब 40 हो गए, और यहां पे 8 ये लेंथ है, इसलिए मीटर में। मतलब बच्चों आपको यहां पे देखो, सबसे मेन फार्मूला लिखा तो आधा मार्क है, गिवन वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को आधा मार्क। 3 मार्क का क्वेश्चन है। यहां इस फार्मूले को आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर आधा मार्क, 3 मार्क के लिए ये आपको बच्चों आता है न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से करना पड़ता है आपको हल। आगे बढ़ना है बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 1 ओम पर मीटर। ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? स्मॉल r बोलेंगे। लिखना है स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम पर मीटर। ठीक है, डैनियल सेल ऑफ EMF, देखो EMF है हमारे पास। ठीक है, ई लिखो, EMF वो है 1.08 वोल्ट। ठीक है, बैलेंस लेंथ है बच्चों हमारे पास कितनी? 216 सेंटीमीटर। तो L1 बोलेंगे, ये 10⁻² सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन किया है, तो L1 इज इक्वल टू 2.16 मीटर। 200 शिफ्ट करना था, 200, 1 2, समझे? नेक्स्ट है बच्चों, ऑन दिस पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट द करंट थ्रू वायर, आल्सो कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल EMF। ठीक है, दूसरा ये E1 बोलेंगे, E2 बोलेंगे, इसको 1.5 वोल्ट है ऑन द सेम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मतलब बच्चों कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है पहले। ठीक है, लेंथ निकालनी, नंबर 1 सवाल है EMF ऑन द सेम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मतलब बच्चों यहां पे हम लोगों को करंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेट द करंट ये भी दिया वाला है, मतलब करंट भी निकालो। चलो, सबसे पहले बच्चों क्या फार्मूला है आपको? E इज इक्वल टू KL1। किसका फार्मूला बच्चों? कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। तो K की जगह पे हम लोग I इंटू R लिखने वाले हैं। मुझे I निकालना है, तो E1 बाय R L1। बात समझ में आ रही बच्चों? डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा? तो I E1 की वैल्यू मेरे पास 1.08, स्मॉल r की वैल्यू है 1 और L1 की वैल्यू, इसको L1 की वैल्यू बतानी है ना, L1 है। ठीक है, लिखा था मैंने 2.16। बात समझ में आ रही है? तो करंट जो होगा मेरे पास यहां पे, करंट इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे आपको समझ में आता होगा कि ये इससे दुगना है क्या नहीं है? देखो ना 1.08, 108, और ऐसे मानो इसके पॉइंट शिफ्ट करो, पॉइंट हटा सकते ना, अरे 2 से पॉइंट ये शिफ्ट किया, ये भी कर सकते हो। तो ये होगा बच्चों 1/2, आता है ना, ये इसके डबल है, समझ में तो आ रहा है? तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर इतना करंट होगा, समझे? नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारे पास L2 निकालना है। सेम फार्मूला, E2 इज इक्वल टू IR L2। तो L2 निकालना है बच्चों, तो E2 ये डिवाइड आने वाला है IR, देखो ये। तो E2 की वाली EMF कितना है बच्चों? 1.5 है। करंट कितना है? 0.5 है बच्चों, और R 1 है।
मतलब बच्चों 1.5 0.5 जिनको ये पॉइंट का डिवीजन नहीं आता है, सिंपल इसको 15 करो, इसको 5 करो, समझे? अरे पॉइंट सीट क्या ना, एक इधर एक इधर, दोनों कर सकते, साथ में कर सकते। तो L2 5 3 15 और लेंथ गिनते हैं मीटर में। लेंथ किस में गिनते बच्चों? मीटर में। मतलब बच्चों पहली लेंथ थी 2.16 मीटर, अब लेंथ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा EMF भी बढ़ा था, समझे? तो ये बैलेंसिंग लेंथ। तो आपको इसके नंबर कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की बच्चों, ये जो की थी आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। बच्चों इसका यूनिट एम्पियर है करंट का, ये लिखना जरूरी है तो ही मिलता है, 1.5 मार्क। फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर आधा मार्क, 3 मार्क। बच्चों मैंने एक आंसर शीट आपको लाइव में चेक करके दी थी, उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कितने मार्क, कैसे मार्क मिलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।